नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के बांद्रा इलाके में और ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण का ये विशेष कार्यालय नजर आ रहा होगा। उसके हम बाहर खड़े और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है झरीमरी के नहीं बल्कि पूरी चांदीवली के प्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता और समाज सेवक हजरत पठान है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एसआरए में उनका क्या आने का मकसद रहा है, क्या कारण रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार झरीमरी और बैल बाजार के जो विस्थापित है उन विस्थापितों के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एमएमआरडीए प्रशासन से चाहे वो एसआरए प्रशासन से लगातार उनको जल्द से जल्द शिफ्ट करने की मांग को लेकर लगातार पिछले 5 वर्षों से कहीं ना कहीं हजरत पठान और उनके तमाम सहयोगी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने जो 127 लोगों को जो एसडीआईएल में जो शिफ्टिंग दी गई थी कमानी के प्रीमियर कंपनी में, उसमें भी करोड़ के आसपास जो रकम खर्च की गई थी उसकी भी इन्होंने जानकारी वहाँ एमएमआरडीए प्रशासन के माध्यम से निकाली थी और लोगों को बताया भी था कि किस तरह से 127 दुरुपयोग चल रहा है, उसकी भी उन्होंने पोल खोली थी। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या आने का कारण और क्या मकसद रहा है हजरत पठान से। अब वो घर के मारे आए हैं हम लोग और उनको समर्थन भी देते हैं, अपने तरफ से सपोर्ट देते हैं हम लोग। और क्या समस्या आपको आ रही है कि मतलब क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? ये दिक्कत ये आ रही है कि हर चीज जो है हम लोगों को तकलीफ ही है वहाँ पे। क्या तकलीफ अब तकलीफ जो है घर के बदले घर बोले थे लेने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ उसका। नमस्कार, मैं जानकारी एसआरए से मांगा था। विमानपत्तन के जमीन पर के झोपड़पट्टी का जो पुनर्वसन हो रहा है झरीमरी के अंदर, सेवक नगर, इंदिरा नगर का और क्रांति नगर, संदेश नगर का, अभी नोटिस लगी 8 दिन पहले। जो नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर पेपर जमा करो। उस विषय में डिप्टी साहब ने बुलाया था कि हम लोग आप आओ, हमसे बात करो, हम पूरी जानकारी देंगे। मगर वो किसी कारण से बाहर इलेक्शन ड्यूटी के वजह से गए। नसीम खान भाई ने, आमदार, कांग्रेस के आमदार नसीम खान जी ने इनको फोन करा था डिप्टी को। वो मीटिंग में थे, उन्होंने बोला तुम भेज के दो आदमी को, हम लोग उनको इत्मीनान से बताएंगे। मगर जब हम उसके इलेक्शन ऑफिस में गए तो वहाँ उतारे देने में दिक्कत आ रही है। तहसीलदार ने बोला कि भाई एक काम करो, तुम उधर से लेटर लेके आओ एसआरए से, तो हम 2 आदमी बिठा के हम उतारे दे देंगे आपको। तो इकरोली में गए, जो पुनः 2000 का पहले का रिकॉर्ड इकरोली में मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जैसा भी आदमी लोग को भेजेंगे हम ताबड़तोड़ देना चालू कर रही है। यानी कि आमदार ने अभी तक खाली 127 रूम का पुनर्वसन करा है और लगभग 1200-1300 झोपड़ी की लॉटरी उठा के रखा है, मगर अभी तक घर किसी को मिला नहीं है। हमने वो एमएमआरडी से पूछा था कि अपने 85 कोटी रुपए जो आपने निधि जो लाया है तो उसका कहाँ यूज किया है, कितने लोगों को घर दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, उसका जवाब अभी तक नहीं है। खाली लॉटरी उठा रह लिया और लॉटरी उठा के रखा है। अभी तक बोल रहा है कि कभी 18 तारीख बोल रहा है, कभी 19 तारीख बोल रहा है, अभी तक किसी को घर नहीं दिया गया। मगर हम ये सोच रहे हैं कि गरीबों को कैसा घर मिले, गरीब को वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी हो, उनको पेपर जमा करने में कोई दिक्कत ना हो और कलेक्टर ऑफिस में से ये इलेक्शन ऑफिस में से उतारे के जो उनने मांगा है वो उतारा जल्दी से जल्दी मिले। उसके लिए हम आज इसमें आए थे। तो हमने उनको ये यादी मंगाया है कि सेवक नगर की, इंदिरा नगर के जो झोपड़े की पात्र, अपात्र और अन्य की यादी है अलग अलग करके दो, कि आगे चल के जो पात्र वाले वो जो झोपड़पट्टी वाले को भागने को जरूरत नहीं है, क्यों तो उनको तो अपात्र वाले को ये पेपर जमा करना है और अन्य वाले को, पात्र वाले को जमा नहीं करने का। इसलिए धांधली नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। और कुछ लोग, तहसीलदार का कहना है विद्यार के कि कुछ लोग 25-50 लोगों का बंडल लेके आते हैं उतारे के लिए, हम कहां से देंगे, ये लोग कहां से किसका लेके आते हैं, हम कैसा वो लोग को देंगे। अब वो कौन लोग है, क्या लोग है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मगर जो आम आदमी एक उतारे के लिए जाता है तो उसको 15 दिन का टाइम नहीं दिया जाए, ताबड़तोड़ उतारा दिया जाए, यही हमारी डिमांड रहेगी। शिफ्टिंग की तो संभव है, मगर जो हमारे स्थानिक आमदार है वो अभी तक खुले हम बोल नहीं रहे लोगों को कि भाई ये नोटिस मैंने लगा। अभी नोटिस जो लगी है
वो किसी में इलाके में मालूम नहीं है। अधिकारी ने आके ने जो नोटिस लगाया है, लोग ये तो एक दूसरे पे ढकल रहे कि उसने लगा उसने, ये एक्चुअली नोटिस जो है कलेक्टर के लोगों ने लगाए, एसआरए के लोगों ने लगाए, और वो नोटिस का जवाब देना जरूरी है हमको। हम अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे, किसी का सुनेंगे, तो हमको कल हेयरिंग में जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होगी, और बाद में उसके लिए वो चिल्लाते फिरेंगे कि हमको घर नहीं मिला। मगर हम सोच रहे कि जल्दी से जल्दी लोगों ने अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। एमएमआरडी ने जो पूरी जानकारी दी थी कि अभी तक सिर्फ 2 बिल्डिंग रिपेयरिंग करके रखा है, बाकी का जो 7-8 हजार को घर देना है, वो कहाँ से देगी, कैसा देगी, काम इतना शुल्क क्यों है। हमने उनको पूरी जानकारी मांगा है कि पूरे जो झोपड़े को पुनर्वसन कर रहे हैं उसकी हमको पूरा यादी दे दो, और कितने लोगों को झोपड़े दे रहे हैं और कितने लोगों को आप पुनर्वसन कर रहे ले, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है दुरुस्ती का, उसकी भी यादी दे दो। वो कॉन्ट्रैक्टर मालूम तो पड़े वो काम कर रहा है क्या। इस तरह से हमने हजरत पठान से बातें की, उन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से उनके काम करने की जो प्रक्रिया निरंतर चल रही है, उससे जरूर जरीमरी और क्रांतिनगर और बैल बाजार के जो विस्थापित है पिछले कई वर्षों से, जो कहीं ना कहीं जो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं हजरत पठान, उनके संघर्ष पर जल्द से जल्द विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, मुंबई बांद्रा से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।